भाई थोड़ा मोबाइल लो ना। आगे लो हो देंगे यार सबको एक एक करा जो डाल दिए जो थोड़ा वो आइडिया जरा क्या बोल रहे हो थोड़ा पे नहीं पीछे से रखते जाओ वो अरुण भाऊ ने जैसा लाइव इससे बड़ा पे नहीं आइए हां कौन कौन आ रहे आ जाओ इधर आओ इधर नासिर भाई तुम उनके बाजू में आ जाओ तुम इधर आ जाओ एक लीजिए एक और निकल लो भाई नासिर भाई ले एक मिनट इधर देखो और लो बाहर तक है इनके सामने देखिए आज यहाँ पर शाहगंज फुटवेयर मार्केट और व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM के उम्मीदवार है, आज जाहिर पाठिंबा शाहगंज फुटवेयर मार्केट और व्यापारी संगठन की तरफ से आज जाहिर किया गया है। साहब जी के इम्तियाज जलील साहब जी का हमारे पूरे ग्रुप का सहयोग उनको साथ है। उन्होंने हमारे बहुत कठिन समय पे उन्होंने हमारे लिए बहुत सहकार्य किया। हर वक्त हमारे को ये कहते हैं कि हमारा सहकार्य आपको रहना है, इसका हम पूरी लाइन से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने इस मुकाम पे हासिल हुए और भगवान उनको और अच्छे से आगे अच्छे से अच्छी पोस्ट पे मैंने हम देखना चाहते हो सांसद बनते हुए आप देखना चाहते हो? हम उनको संसद बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं मोहम्मद शकील शाहगंज फुटवेयर मार्केट से सैयद इम्तियाज जलील साहब जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनकी तायद में हम लोग ने उनकी गुलकोशी की है और हमारे चप्पल मार्केट का व्यापारी महासंघ की तरफ से हम लोगों का पूरा सपोर्ट है इम्तियाज भाई को और हम ये चाहते हैं कि हमारे तरफ से सारी जितने भी व्यापारी संगठन हिंदू मुस्लिम हम लोग सब साथ में इम्तियाज भाई को तायद कर रहे हैं और इम्तियाज भाई की हिमायत में हम लोग उनकी गुलकोशी की है। कल उनका फॉर्म भरना है और सभी लोगों को गुजारिश है कि वो ज़रूर शिरकत करें 3 तारीख को। शाहगंज मार्केट का जब भी जिक्र होता है तो उसमें 2 चेहरे सामने आ जाते हैं। वो एक चेहरा जब पूरी मार्केट जली हुई थी और एक दूसरा चेहरा जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से दोबारा वहाँ पर जो खड़ा किया गया तो वो सुहाना चेहरा याद आ जाता है और आपका चेहरा भी बार बार याद आता है। मैं आप लोगों का शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहता हूँ कि ये आप लोगों की ही हिम्मत है और आप लोगों की ही जो ताकत है जो मुझे ताकत देती है कि आप लड़ते रहो इम्तियाज़ भाई, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये ऐसा जज्बा है और ऐसा जोश है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इम्तियाज़ भाई हम जीतेंगे क्या, आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे पास आंकड़े हैं कि अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि देखिए साहब वो कांग्रेस वाले एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रहे हैं, उनको मिलने वाला है तो आप मत लड़िए। तो मैंने उनको जवाब दिया है इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है। अगर हमारे हिस्से में अगर जीत लिखी है तो दुनिया की पूरी ताकत भी लग जाए तो कोई रोक नहीं सकता।
कहना चाहता हूँ कि देखिए पिछले 40 साल मतलब यहाँ पर इतने ऐसे नौजवान होंगे जिनकी उम्र भी नहीं होगी जब उन्हें मालूम पड़ा होगा कि हमारा भी कोई खासदार यहाँ पर हुआ करता। 40 साल हो गए काजी सलीम साहब को यहाँ पर इलेक्ट हुए। बुजुर्ग लोग तो जानते ही होंगे कि आज 40 साल के बाद अगर ये मौका मिला है और लोग अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हमने लड़ना ही नहीं चाहिए, ये वो लोग हैं जो 2014 के अंदर जब मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था तो ये मुझे बार बार बताते थे, समझाते थे और ये जताने की कोशिश करते थे कि साहब सियासत हम चलाते हैं इस शहर की, आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप पूरी ताकत लगा ले, असद साहब को बुला ले, यहाँ पर जमकर घर घर जाकर प्रचार भी अगर कर ले तो आपको 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाले हैं। इलेक्शन के प्रांगण में पड़िए मत, यहाँ से तो कोई जीत कर नहीं आता है और खुसूसन तो मुसलमानों ने भूल जाना चाहिए। हमने ये कहा था कि हम जीत और हार का जो भी फैसला है अपने रब पर छोड़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि हमें कोशिश ही नहीं करना चाहिए तो मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर हमारे मुकद्दर में अगर जीत लिखी होगी और मुझे पूरा यकीन है कि जो नौजवान लड़कों का जज्बा और जोश में देखता हूँ, जो हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं मैं देखता हूँ। मैं अभी एक शादी में गया था तो वहाँ पर एक साहब आए और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि इम्तियाज़ भाई आपके लिए मैंने 2 रोज़े मांगे हैं। तो ये अगर जज्बा है तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करके हमें पूरा यकीन है कि आज 2014 और 2019 के अंदर ये फ़र्क है कि 2014 में जब हम उतरे थे मैदान के अंदर तो मजलिस सिर्फ इतना बोलना बाकी रह गया था कि ये दहशतगर्द संगठन है, ये आतंकी संगठन है, यहाँ तक बोलना बाकी रह गया था। 2014 और 2019 के अंदर फ़र्क ये है कि आज अकेले ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ अकेले मुसलमान ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई पूरी हमारी ताकत के साथ खड़ा हुआ है, बहुजन समाज हमारे साथ पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ है। तो ये मुमकिन कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है कि आज दूसरे कौम के लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं? तो इसलिए खड़े हुए हैं कि उन्होंने समझा है, उन्होंने जाना है कि हम सिर्फ ज़बानी खर्च नहीं करते हैं। इनके ऊपर जब मुसीबत आई, आप लोगों के ऊपर जब मुसीबत आई तो वो मुसीबत अकेले आपकी नहीं थी, वो मुसीबत हमारी भी थी। इस वजह से हमने कंधे से कंधा लगाकर आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और आज गैर कौम के इतने सारे लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो वो सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि हमने अखलाक के ज़रिए, हमने अपनी तहजीब के ज़रिए उनका दिल जीतने का काम किया है। ये एक फ़र्क है कि आज 2019 के अंदर अगर ये हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे मालूम है अगले 1-2 दिन के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसी साजिश यहाँ पर रची जा रही है, कैसा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मकसद ये नहीं है कि वो जीतना चाहते हैं, मकसद यही है और इसीलिए यहाँ पर भिजाया जा रहा है कि यहाँ पर इम्तियाज़ जलील ने जीतना नहीं चाहिए। लेकिन हम इतना यकीन रखते हैं कि औरंगाबाद की आवाम जिसके साथ रहे और आप लोगों के जो एक जज्बा हम देख रहे हैं उससे हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह 23 तारीख के दिन इस शहर के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार होगा जो शायद 40 साल पहले औरंगाबाद ने देखा था। और जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आवाम किसके साथ खड़ी है। मैं ये समझता हूँ और मेरा बड़ा पुख्ता यकीन है इस बात के ऊपर कि अगर मेरी नीयत साफ़ है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ते ज़रूर बनाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। देखो देखो कौन आया। मैं इसी यकीन की बुनियाद के ऊपर मैंने ये कदम उठाया है। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूँगा कि ये इलेक्शन किसी एमपी का इलेक्शन है और इम्तियाज़ जलील इलेक्शन लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। ये आपके ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखने वाला इलेक्शन है।
ये मेरी ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखने वाला इलेक्शन है। ये इलेक्शन ऐसा है कि जहां आपके मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हम सियासत को अब मज़हब से जोड़कर देखना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मज़हब के भी फैसले अब सियासत के ज़रिए किए जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी किए जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अकेला मैं इम्तियाज़ जलील नहीं हूँ। जैसा अभी हमारे दो भाई बैठे हैं, वो टी शर्ट पहनकर उन्होंने उसके ऊपर लिखा है कि मेरा नाम इम्तियाज़ जलील है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ सब अपना नाम अगले 20 दिनों तक के लिए इम्तियाज़ जलील रखेंगे। जाकर हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे, अपने मंजिल को पा सकेंगे। मैं अगर दिन रात भी अगर मेहनत कर लूँगा तो मैं उन गाँवों तक नहीं पहुँचूँगा, छोटे छोटे खेड़े कस्बों तक नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन अगर लोग ये समझेंगे कि हाँ नहीं, इम्तियाज़ जलील के आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इम्तियाज़ जलील बनकर काम करूँगा, तो इंशाअल्लाह हमारी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी, हम उस मंजिल तक पहुँच सकेंगे। बस आप लोगों से इतनी दुआ मैं ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हम लोग कई मरतबा अपनी दुकानें, अपने कारोबार बंद करते हैं। कल मैं चाहूँगा कि अगर कुछ घंटे के लिए आप अपना कारोबार बंद करें और अपनी ताकत दिखाएं। ये ताकत है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम जीत हासिल कर सकेंगे। 2-3 घंटे आपके हमारे लिए क्या मायने रखते हैं और आपके लिए क्या मायने रखते हैं। जितने भी लोग इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, कल हम सड़क के ऊपर उतर कर आधे लोगों को तो वहीं पर ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए अगर चंद घंटों के लिए अगर आप लोग अपने कारोबार का, अपने काम का थोड़ा सा अगर कुर्बानी देकर कल 10:30 बजे भड़कल गेट से हम लोग निकलेंगे। लेकिन भड़कल गेट पहुंचने से पहले इंशाल्लाह हमारी ये है कि हम लोग जामा मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करेंगे इंशाल्लाह दिखाया है। और उसके बाद फिर भड़कल गेट से है तो एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह एक जुलूस निकलेगा। उसमें मेरी ख्वाहिश है कि तो आप सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, इन आंकड़ों के झंझट में पड़िए मत। बहुत सारे लोग आकर आपको ज्ञान बांटना चाहेंगे कि अगर इम्तियाज़ जलील खड़े रहे तो ऐसा होने वाला है, इसको फ़ायदा होने वाला है, उसको फ़ायदा होने वाला है। 27 साल तक इस शहर का आमदार शिवसेना का हुआ करता था। हमने हिम्मत करे, आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों की दुआएं थी, तो 27 सालों के बाद हमने शिवसेना के उस झंडे को उखाड़ कर फेंका था और हमारा हरा झंडा हमने यकीन हमारा इस वजह से है कि यहाँ पर हम जो जोश नौजवानों के अंदर देख रहे हैं, इंशाल्लाह यही जोश अगर 23 तारीख तक आप लोग बरकरार रखें तो यकीन मानिए कि 40 सालों के बाद आपका लोग कहेंगे कि काजी सलीम साहब के बाद औरंगाबाद का खासदार इम्तियाज़ जलील रहेगा। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।